Hello everyone. So we are starting the MCQ series for the class 12th and the class 10th. तो आई होप कि ये MCQ को जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये शायद आपको बहुत हेल्प करेगी. तो वी आर स्टार्टिंग विद द कॉमर्स, वी आर गोइंग विद द इकोनॉमिक्स ऑल्सो. क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के थोड़ा सा इस MCQ की सीरीज़ को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका जो सेमेस्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है वो थोड़ा सा आपका अच्छा हो सके. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ऑप्शंस अपने आप समझ में आ जाएंगे. हमारे बताने से पहले आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि इस MCQ का ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लीजिएगा उस चैप्टर को. ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. Which of the following is not a part of the business environment of business? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं: कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर हमारे पास नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसका स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? तो पहला है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स. ठीक है, कस्टमर, एम्प्लॉयज, जो इन्वेस्टर्स हैं ये तो हमारे पास होने चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है दैट इज ए, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द फिटनेस एंड द हेल्थ हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट. इंक्रीज देखिए लिखा हुआ है ना, कीवर्ड्स पे जाइएगा कि अबाउट द फिटनेस एंड हेल्थ हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द इंडस्ट्री. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं: डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी एंड इंटररेटेड. अनसर्टेनिटी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता. ठीक है, एंड डायनेमिक भी नहीं होगा. यहाँ पे रिलेटिविटी यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे सुटेबल हमें क्लोज कॉल पे मार्क करना है. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस. ठीक है, दोनों जो चीजें हैं वो हमारे पास एक इंटर रिलेटेडनेस से हैं, फिटनेस एंड द हेल्थ. ठीक है, दोनों एक दूसरे इंटर रिलेटेड हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. नेक्स्ट देखिए कि सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम द मोर ब्यूटी एंड भाई साहब मोर ब्यूटी एंड द हेल्थ कॉन्शियस. ठीक है, our economic has witnessed an unpredicted surge in the number of the health and the beauty spas and wellness clinics. Related features of the business environment being described in the above lines are. तो ऑप्शन है हमारे पास totality of the external forces, dynamic nature एंड इंटर रिलेटेडनेस है एंड रिलेटिविटी है. ठीक है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार जरा आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है कि द मोर रिलेटेड अबाउट द ब्यूटी एंड द हेल्थ कॉन्शियस एंड ब्यूटी. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? इंटर रिलेटेडनेस. समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. Sohna Gao is a well-known resort of the organizing parties, especially for the children. However, in past 1 year, its popularity has reduced considerably as a new resort with the better ambiances and the facilities has opened within its vicinity. देखिए एक भाई गांव है, उसमें वहाँ पे 2 रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, बच्चों के लिए होते हैं. ठीक है, तो एक साल में जो रिजॉर्ट है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था दूसरे से, और एक का परफॉर्मेंस लो हो गया था. तो नेम द रिलेटेड फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच हैज इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ द सोना गांव एडवर्सली. ठीक है, तो इसमें कौन से हमारे पास फीचर्स हो सकते हैं यहाँ में बताना है. तो पहला हमारे पास टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस एंड द अनसर्टेनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल जो आंसर आएगा वो है इसका बी, डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर यहाँ पे क्यों आएगा? सबसे पहली बात तो है कि डायनेमिक मतलब क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग काम किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो भाई जो पहला वाला है वो पहला वाला लो क्यों है? उसने क्यों नहीं अपने हॉल में AC लगवाया है? क्यों नहीं उसने अपने उस वहाँ पे जो है बच्चों खेलने के लिए झूले लगवाए? तो भाई जो दूसरा कर रहा है वो पहला भी तो कर सकता था ना. तो इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या आएगा? डायनेमिक नेचर. ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो सकता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मालूम ही है, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. एनी काइंड ऑफ द external devices like the compact discs for the computer have become the obsolete. Google with the Google Drive services, Apple with its the iCloud offering enables the user to store the documents, photos, movies, music and on the web based servers. Identify the feature of the business environment being described in the above
लाइंस, ठीक है। तो रिलेटिविटी है, डायनेमिक नेचर है, अनसर्टेनिटी है एंड द इंटर रिलेटेडनेस है। तो नॉर्मल से बताया इसका सबसे बेस्ट आंसर आएगा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों आएगा? क्योंकि किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा हुआ, ठीक है। शायद कहिए कि पहले हमारा लैंडलाइन चल रहा था, पहले हमारे पीसीओस बहुत चलते थे, लेकिन आज के टाइम में सारे कुछ बंद हो चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी अनसर्टेनिटी है मतलब अनसर्टेन है। आपको क्या मालूम कि आज जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो कल को वो एक्सटेंट हो जाए, ठीक है, फिर हम लोग सिर्फ फ्लैश पे ही चले। आपका जो स्मार्टफोन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी शायद एक्सटेंड हो जाए, फिर आपके पास शायद कोई एक पेपर टाइप का इतना पतला एक डिवाइस हो जिसको आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द अनसर्टेनिटी, ठीक। सही ऑप्शन है सी, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7th में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी, द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस अराउंड द 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर, हाफ ऑफ विच कंस्टिट्यूट द सिंगल यूज आइटम। Ford is recycling over 1 billion plastics bottle every year to develop elements of the car's interior, ठीक है। तो मतलब वहां पे हमारे क्या बता रहे हैं, पढ़ लेते पहले पूरा। Reducing the amount, EcoSport SUV carpets are made using the 470 recycled single-use plastic bottles, and the process for making Ford EcoSport carpets involves shattering bottles and their caps into their tiny flakes and tiny heating them to 60 degrees Celsius. Identify the related dimension of their बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो एजेंसी है उसने ये कहा है कि जितनी भी जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको कंपनीज क्या करती हैं, खरीदती हैं और उस प्लास्टिक की बॉटल को ले आकर के अपने जो कार का जो इंटीरियर होता है उसको वो डिज़ाइन करते हैं, उनको वो बनाते हैं। अच्छी बात है भैया। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल एंड द पॉलिटिकल, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो गलत है आप पहले उसको हटाइए। सबसे पहले पॉलिटिकल तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता और इकोनॉमिक भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता। इकोनॉमिक देखिए हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमारा सूटेबल नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल डायमेंशन एंड द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। अगर सोशल डायमेंशन पे ले लें तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें तो हो रही है, भाई सब प्लास्टिक तो निकल रहा है वहाँ से, लेकिन सोशल का मतलब ये होता है कि हम लोग उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे तो भैया वेलफेयर तो एक तरफ से हो रहा है ना, वन वे हो रहा है, वेलफेयर टू वे तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थर्ड ऑप्शन आता है टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है कि भाई साहब हम उस प्लास्टिक को पिघला करके हम कार के इंटीरियर को हम सेटअप बना रहे हैं, हम लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगा, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। क्लियर है? क्योंकि हमें अब मालूम है ना, आपको मालूम है ना कि इंडिया में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो लोग करते क्या है कि जो प्लास्टिक्स जो होती है, जो हम लोग के लिए वेस्ट होता है, उसको वो लेते हैं और उन गड्ढों में डाल देते हैं, जिससे कि हमारी जो सड़क के गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th पे, दैट इज द डिजी लॉकर इज द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर। डिजी लॉकर तो आप लोग को मालूम है, जो डिजिटल लॉकर होता है उसको हम लोग डिजी लॉकर बोलते हैं। डिजी लॉकर is the country's first secured cloud-based platform for the storage, insurance, क्या है? Issuance and verification of documents with the driving license and the vehicle registration system of the Road Transport Ministry. The integration of the government department with DigiLocker since its launch last year is one of the biggest of its kind. ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छी है चीज़ है डिजी लॉकर। तो उसमें हम लोग बहुत सारे अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लोग आराम से रख सकते हैं, ठीक है। एंड it will spare one people from the trouble of the carrying license and the vehicle paper, which can be accessed on phones using the DigiLocker apps. Identify the related dimensions of the business environment. तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, सोशल एंड द पॉलिटिकल। सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो नॉर्मल सी बात है टेक्नोलॉजिकल। अगर हमारा ऐप पे ही आ गया, ऐप मतलब क्या हो गया, अब वो टेक्नोलॉजी पे आ गई, हम लोग IT फर्म पे आ गए, ठीक है, IT सेक्टर पे आ गए। तो नॉर्मल सी बात है, आंख बंद करके टेक्नोलॉजिकल लगाना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द उत्तराखंड government has developed a surveillance network using the latest satellite technology. Under this system, the state's mining department would be in position to check illegal mining activities across the state. The state government is also considering use of the drones in its proposed campaign against illegal mining. Identify the related dimensions of the business environment. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द पॉलिटिकल डायमेंशन एंड द पॉलिटिकल डायमेंशन एंड द इकोनॉमिकल डायमेंशन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब गवर्नमेंट काम कर रही है, तो गवर्नमेंट काम कर रही है तो पहला और दूसरा तो किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल लिखा नहीं हुआ है,
ठीक है, लीगल है और इकोनॉमिकल है। पॉलिटिकल है हमारे पास थर्ड में सी में और हमारे पास डी में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि जब यहाँ पे ड्रोन की बात चली तो ड्रोन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखा होगा। 3 इडियट्स मूवी में क्या होता है, ड्रोन सबसे पहले हमारा लॉन्च किए, दुनिया में लेकर के आया गया था कि हाँ भैया ऐसे भी कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास सी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द पॉलिटिकल डायमेंशन। उसको देखिए आप, उसको मालूम है, ऐसा नहीं है कि मतलब आंख बंद करके हमें ऑप्शंस नहीं लगाने, हमें ये देखना है कि हमारा जो कीवर्ड्स है उस क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं। गवर्नमेंट है तो मतलब पॉलिटिकल होगा ही होगा। अब ड्रोन की बात कर रहे हैं तो ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट हो गया, ड्रोन हो गया, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया और पॉलिटिकल हो गया, तो ऑप्शन हमें अपने आप ही दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज द सी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पे, दैट इज द इन ऑर्डर टू द बूस्ट एंड डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू ओवर यूएसडी 1000 बिलियंस by 2025. It is important to lower effective corporate tax rate, bring down cost of capital, and simplify regulatory and tax framework. Identify the related dimensions of the business environment. तो यहाँ पे अब देख क्या है कि social dimension and the legal dimensions. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द पॉलिटिकल, फिर है पॉलिटिकल एंड सोशल, एंड देन है हमारे पास इकोनॉमिक डायमेंशन एंड द लीगल डायमेंशन। देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे बात चल रही है एक देखिए टैक्स की बात चल रही है। ठीक है, तो टैक्स अगर हमारे पास जो होता है, यहाँ पे देखिए टैक्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कीवर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, जब टैक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि वो हमारा एक बड़े वेलफेयर के लिए यूज़ होगा। तो जब वेलफेयर के लिए यूज़ होगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सोशल आना चाहिए। तो सोशल जो है वो हमको कहाँ पे दिख रहा है, हमको सिर्फ 2 पॉइंट पे दिख रहा है, एक हमारे पास सोशल है और एक हमारे पास यहाँ पे सॉरी पहले वाले पे है एक सोशल, एक हमारे सी वाले पे ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉर्पोरेट की बात आती है तो वहाँ पे हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन होगा हमारे पास ए, सोशल डायमेंशन एंड द लीगल डायमेंशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पे, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कौन सा नहीं है या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉय, रिलेटिविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, दैट इज द एम्प्लॉय। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिलेटिविटी होती है और बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है। बिना अनसर्टेनिटी के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मल सी बात है, आइडेंटिफिकेशन अगर आप छोड़ भी दीजिए तो हमारे पास 2 ऑप्शन बहुत बेस्ट हैं, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस जोमेटो स्विगी पे आप आ सकते हो। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस वो भी हमारे बिजनेस में होती है, तो अगर 2 हैं तो नॉर्मल सी बात है थर्ड अपने आप ही होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी है और तो इसका 4th ऑप्शन आएगा, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो हमारा कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सोशल एनवायरनमेंट एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया आएगा हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, जो कि हमारा मैक्रो में नहीं होता है। ठीक है, मैक्रो में हमारे पास रीजन टू रीजन वेरी करता है, दैट इज गोइंग टू बी द कंट्री टू कंट्री और द स्टेट टू स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप देख सकते हो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कौन सा है भाई साहब, बेस्ट है डी ऑप्शन, कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे, दैट विच ऑफ द विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो मनी एंड कैपिटल मार्केट, मार्केट कैपेबिलिटीज, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज एंड द पर्सनल कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात पूछ रहा है। मार्केटिंग भी इंटरनल होती है फर्म की, ऑपरेशन भी उसके खुद के ही होते हैं। ठीक है, पर्सनल भी उसका खुद का ही होता है। ठीक है, तो मनी एंड जो कैपिटल मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट वो उसका इंटरनल नहीं होता है, वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स पे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 16, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है,
थोड़ा सोच भी लिया करो, और थोड़ा जब भी हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है, क्या हो सकता है। तो सबसे हमारा इस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पावर्स, ठीक है। कितने पावर्स का है, स्पेशल का है, जनरल का है, इंटरनल का है, स्पेशल एंड जनरल का है। तो नॉर्मल सी बात है, आसान है, डी, स्पेशल एंड जनरल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 पे, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट, ठीक है। बिजनेस के लिए ऐसा क्यों होता है कि वो अपने एनवायरमेंट को समझे, या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको समझे। तो ऐसा क्यों होता है, पहला ही दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास बी ऑप्शन है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, ठीक है, ये भी बढ़िया है। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो यहाँ पे जब हमें बी और सी और डी जब तीनों ही हमें लग रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा, दैट इज द ए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18th पे, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विल हेल्प इन, ठीक है। तो एडवांस एनवायरमेंट वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है, तो पहला है प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन, प्राइवेटाइजेशन, डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, दैट इज द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक। 19th पे आते हैं, विच व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द मैक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है 19th में, दैट इज द ए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है, पहला है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसका बहुत एडवांटेज मिलता है जब भी हम लोग कोई भी मार्केट में जब कोई नया आता है चेंज, तो फर्स्ट मूवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर, टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस, तो ये सभी चीजें होती है हमारे बिजनेस के लिए, तो दैट इज ए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21st पे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। कैरेक्टराइज कौन नहीं करता है, तो पहला है हमारे पास एम्प्लॉयज, रिलेटिविटी, डायनेमिक एंड अनसर्टेनिटी। डायनेमिक एंड अनसर्टेनिटी तो किसी कीमत पे नहीं होगा, वो तो भाई तो एक अनसेपरेबल पार्ट होता है बिजनेस का, जो कि अनसर्टेन और डायनेमिक तो होता ही होता है, और रिलेटिविटी भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो एम्प्लॉयज जो होता है वो कभी भी कैरेक्टराइज नहीं करेगा, वो कभी नहीं बताएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके का है, कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आएगा एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच एनवायरमेंट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड ऑल ऑफ द अबव। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है। सोसाइटी, तो सोसाइटी यहाँ पे आ गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, आंख बंद करके ए लगा देना है, दैट इज अ सोशल एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग व्हाई स्वॉट एनालिसिस इज यूज्ड, ठीक है। तो इसमें से सबसे गलत कौन सा है जिसमें हमें यूज करना चाहिए, टू बिल्ड ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस, टू मिनिमाइज द वीकनेस ऑफ अ बिजनेस, टू रिड्यूस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन टू अ बिजनेस, टू काउंटरैक्ट द थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस। सबसे गंदा ऑप्शन दिया हुआ है सी। भाई साहब, अपॉर्चुनिटी कौन रिड्यूस करता है, कोई बिजनेसमैन रिड्यूस करता है क्या अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे जो 23rd का सी हमारा ऑप्शन होगा, टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट एलिमेंट्स आर इंटरनल फैक्टर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देखना है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस एंड द थ्रेट्स। इसका एक डायग्राम दिया होगा, ये आप लोग अपनी बुक में देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस जो होती है वो इंटरनल होती है। भाई साहब, आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है ना भाई, एग्जाम देने की स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस भी हैं, ठीक है। तो वो एक की इंटरनल होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स होता है वो हमेशा एक एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। तो इंटरनल फैक्टर में हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन, दैट इज द हु यूजुअली कंडक्ट अ शॉर्ट एनालिसिस फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्मली कौन कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लॉयर है, एम्प्लॉयज है, मैनेजर है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा जो मैनेजर ही होता है वही हमारे पास स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को वो देखता है, वो टैकल करता है, और उसी से वो लड़ने की आता है ताकत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि भाई साहब सोशल फैक्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल होता है या लीगल होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस, एक्सटर्नल देखना है, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा, सोशल,
ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल या फिर लीगल। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म कंप्राइज ऑफ, दैट इज द बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, कि उसका कल्चर किस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 पे, कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट। हाँ सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट, चूज द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर्स है, कंपनी है, पॉलिटिकल है एंड द कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द सी, पॉलिटिकल। ठीक, 28 पे आते हैं हम लोग, द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्रेड्स इन शॉर्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेड चेंजेस, न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, न्यू रेगुलेशंस एंड द स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड्स, तो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, मतलब कि अगर आपके रेपुटेशन किस टाइप के, उसी हिसाब से आप लोगों को मार्केट में टैकल किया था। ठीक है, सो दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट एनालिसिस अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो सबसे बढ़िया से हमें क्या बता रहा है इसमें, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एलिमिनेटिंग कोर स्ट्रेंथ, एलिमिनेटिंग कोर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट लेड टू द फैक्ट बेस्ड। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, शॉर्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निकल दैट प्रोवाइड द असेसमेंट टूल। नेक्स्ट हमारे पास सी, एक्सपेंशन ऑफ द शॉर्ट इज स्ट्रेंथ, वर्क एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेड। एंड डी हमारे पास, शॉर्ट एनालिसिस कैन नॉट बी यूज इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए क्या है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, दैट इज द बी। ठीक है, बी फॉर बॉल, शॉर्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक फॉर दैट प्रोवाइड द असेसमेंट टूल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 पे, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो कि हम लोग बिजनेस माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट में हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते या सही नहीं है। ठीक है, तो पहला होता है हमारे पास, द फैक्टर ऑफ और एलिमेंट इन अ फर्म इमीडिएट एनवायरमेंट विच अफेक्ट इस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। Next, B, the environment refers to the broader condition of an economy as opposed to a specific market. Next is C, the business environment can be affected by the GDP, fiscal policy, monetary policy, inflation, employment rates and the consumer spending. या फिर D हो जाएगा हमारे पास, all of the above। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे सबसे एक बेस्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास, दैट इज 30 का A, the factor or element in a firm's immediate environment which affects its performance and the decision making। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग बिजनेस। ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, प्रमोशन ऑफ द सेल्फ बिजनेस बाय द गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इनकॉर्पोरेशन बाय द गवर्नमेंट, एंटी ट्रस्ट लॉ एंड द सोशल ट्रेंड्स, लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, दैट इज द एंटी ट्रस्ट लॉ, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 32। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट 1 है, आप किसी में दिख रहा है। स्टेटमेंट 2 है, माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों ही सही है, या फिर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑल दोस फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, ये भी हमारे पास सही है कि जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे उस बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है, वो आराम से बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी बात सही है कि जो माइक्रो एनवायरमेंट होता है वो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को भी कंसिस्ट करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ABCD में हमारे पास C ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेटमेंट 1 पे है दिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शॉर्ट एनालिसिस इज द एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है भैया, शाबाश। And next है, it helps a business organization to identify all positive and negative influences that impact it from outside only।
देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि असॉल्ट का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है, पहले वाली तो ठीक है। लेकिन अगर जब दूसरी की बात की है तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे बोल रहा है कि आउटसाइड ओनली, तो आउटसाइड ओनली नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास अभी हम लोग बात करके आए ना कि स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है वो हमारी कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, इंटरनल वो होता है, तो इंटरनल अफेयर्स होता है, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होता है। तो यहाँ पे जब आउटसाइड बोले तो सेकंड वाली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन सी है, पहली वाली, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 34th पे, दैट इज द लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द लॉज रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि लॉ रिलेटिंग टू द बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द रिलेटिंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बोथ इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम पिक्चर बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चंस पे आते हैं इसमें भी। तो आप देख सकते हो कि 35 में एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर ऊपर है सबसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा किस उसमें आता है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो कि आपको डायमेंशंस दिखा रहा है, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर। मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज हैं ये आपको अपना जो कंटेंट है कुछ भी नहीं छोड़ना है, बुक का अच्छे से रिवाइज करना है। इवन द जो जीवनी दी हुई थी, जो जितने भी जो एक्सपर्ट्स दिए होते हैं, चाहे कॉमर्स के हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो ब्लू कलर का जो बॉक्स दिया होता है बुक में, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ भी छोड़िएगा मत, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। तो ये जो हम करा रहे हैं तो बस एक कुछ ही हैं, बाकी और भी जो अरेंज होंगे तो हम आपको उसकी वीडियो बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा तैयारी, जिससे कि पेपर आपका अच्छा हो सके, बस नाक बचा लेना यार मेरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस दिया हुआ माइक्रो है, मैक्रो है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केटिंग इंटीमेटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो दिस कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये तो फिगर बहुत ही आसान है, तो आंख बंद करके ऐसे ही बता दो ये क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रैटेजिक दिया हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल, शॉर्ट दिया हुआ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आराम से क्या होगा, 37th का हमारे पास बी आएगा, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज अ मैचिंग। अच्छा, मैचिंग का एक बहुत ही अच्छा सीन है यार, देख सकते हो कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, तो ये सारे आपके कॉलम ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉलम बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक को उठाओ, ठीक है। हमें मालूम है कि भाई साहब एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है एग्जिम पॉलिसी का ही आएगा। तो हमें ये मालूम है कि हाँ भाई साहब, ऑप्शन देखो जरा क्या है, ए बी सी डी में ए हमारे पास ए में 1 है और डी में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है। अब जरा सेकंड पे आते हैं, तो सोशल एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कस्टम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो बी का सेकंड है, या पागल लड़का हो गया ये तो, ठीक है। डी पे आ जाओ। अच्छा, डी में क्या होगा, लीगल। जब लीगल की बात आती है तो हमारे पास लॉज एंड एक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, तो हमारे पास डी का लीगल आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास सुटेबल लगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग में, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। कैपिटल मार्केट, फॉरेन पॉलिसी, जुडिशरी सिस्टम, पॉपुलेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब भैया ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम किसी एक को भी उठा लेते हैं, किसी एक को भी अगर हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो कि फर्स्ट वाले उठा ले, कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल मार्केट हमको ये मालूम भैया कि या तो पॉलिटिकल सॉरी ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक में आएगा। अब अगर हम लोग जुडिशरी पे उठा लें, तो सी वाले पे क्या आ जाएगा, जुडिशरी हमको ये मालूम है कि भाई साहब जो सी वाला जो आता है वो लीगल एनवायरनमेंट पे आएगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, ए और सी तो हमें मालूम चल गया, लेकिन ये जो जो सी का जो फोर्थ है वो 2 ऑप्शन में है, पहले में भी है और फोर्थ में भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या उठा लें, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे डी उठा लें, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी अगर हमने उठा ले पॉपुलेशन, तो ये हमारा सोशल में आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाला पॉपुलेशन, जो डी पॉपुलेशन है वो सोशल में आएगा, दैट मींस डी का 1, तो डी का 1 तो हमारा सिर्फ इसी में दिया और ए वाले में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं करने की। 40 क्वेश्चन पे आते हैं, तो कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट, माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट और माइक्रो एक्सटर्नल है, और लॉ रिलेटेड रिलेशन टू द बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा शॉर्ट तो हमको मालूम है भाई साहब कि शॉर्ट हमारे पास क्या होता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा, ये तो हमको मालूम है। अब अच्छा यहाँ पे ये देखो कि जो ए का जो सेकंड है वो हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और बी में, ठीक है।
अब भाई इसमें उसमें होगा कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब अच्छा, ये हमको मालूम है कि लॉ रिलेशन बिजनेस हमारे पास कहाँ पे आ सकता है। देखो, लॉ जो आता है हमेशा पास लीगल में ही आता है, ऐसा है, लीगल में आएगा, या फिर हमारे पास इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे लीगल, हाँ ठीक, तो यहाँ लीगल में ही आएगा, तो मतलब ई का हो गया हमारे पास 3 और हाँ ए का हो गया 2, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज अ सुटेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा देख लो फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शंस पे, कि अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे पास कैसे होंगे, ठीक है। तो बुकिंग अ रेलवे टिकट थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द होम और द ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है भैया, इंटरनेट से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये किसका हमारे पास हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीगल एनवायरमेंट। क्यों, क्योंकि जो प्रोहिबिटेड है, अब अगर हम लोग उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो जब भी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तो उसके पूरा एक प्रोसीजर होता है काम करने का, ठीक है। तो विदाउट परमिशन, विदाउट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट अगर जो गवर्नमेंट की परमिशन होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, सब्सिडी जब आ रही है तो सब्सिडी जहां पे भी वर्ड आता है तो सब्सिडी का मतलब ही हो जाएगा हमारे पास पॉलिटिकल, ठीक है। सब्सिडी आप जानते हो, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पहले 250, 300, 350 रुपये आता था, अब 10-15 रुपये आता है। तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, देती है और कोई नहीं देता, तो वहां पे पॉलिटिकल ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज द थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग अ बिजनेस फर्म कैन एंजॉय द, क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या हो जाएगा कि भाई साहब फर्स्ट मूवर एडवांटेज जाएगा, बेनिफिट ऑफ टैक्स जाएगा, लास्ट मूवर एडवांटेज जाएगा, नन मूवर। सबसे पहले बात, लास्ट मूवर एडवांटेज कुछ नाम की चीज ऐसी होती नहीं, ठीक है। लास्ट मूवर नहीं होता है, वो फास्ट मूवर होता है, ठीक है। या तो आप फर्स्ट मूवर बन सकते हो, या तो आप फास्ट मूवर बन सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो आ जाएगा वो दैट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे ओयो ने किया था। तो ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पे क्या आया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज द, ये देखिए, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द, क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है, ये जो सेकंड क्लास बच्चे ही करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। 46 पे आते हैं हम लोग, द स्केल द सॉरी द सेल ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड्स एंड sweets increasing during the festival season, the dimension of the business environment indicates here is dash, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, यहाँ पे क्या है, फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। देखो टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सोशल ही बचता है, ऐसा क्यों है भाई साहब, वो जो सोशल जो, अब जब सेल बढ़ रही है तो कोई एक इंसान नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे जब कर रहे हैं लोग तो उनकी परचेजिंग की वजह से सेल बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सोशल एनवायरमेंट। क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द रेपो रेट टू ओवरकम रिसेशन, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इंडिकेट्स हियर इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट आएगा, क्लियर, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है, हमारी मिनिस्ट्री कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, अंडर विच एनवायरमेंट डज चेंज इन ट्रेंड्स, फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फेस, ठीक है। तो किस हिसाब से टेस्ट प्रेफरेंसेज आज जब आ जाता है तो हमारे पास सोशल में ही आएगा। सोशल में क्यों आएगा, बिकॉज हर एक की अलग अलग है, तो जब भी फैशन जब चेंज होता है तो वो एक बड़े एस्पेक्ट पे चेंज होता है, कोई एक आध दो के उससे नहीं होता, ठीक है। तो सोशल एनवायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं, द टू एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस आर, ये पहले हम लोग पढ़ के आए थे और अभी 2-3-4 न्यूमेरिक उससे ऑप्शन से पहले किया हुआ, ठीक है, इसको गलत मत कर देना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल जब आता है तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आएगा, इंटरनल में हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 49 का बी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। 50 हमारे पास, द एक्रोनियम ऑफ द स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर द, तो ये भाई हमारे पास क्या है, एक्रोनिम में, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स। समझ में आ गया, एक्रोनिम मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है, कंफ्यूज मत होना जाकर पेपर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।